हाथ नंबर सर्वांना हाथ नंबर। आपकी आवाज नहीं आ रही। ध्यान खूप डीप होतं मा आणि खूप खूप खूपच डीप होतं. धन्यवाद राजश्री, धन्यवाद. थँक्यू राजश्री मॅम, अनुभव शेअरिंग करण्यासाठी. श्रुति मैम अनम्यूट कीजिए. हेलो, नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते मैम, नमस्ते. हाँ, मुझे मुझे हिंदी में पूछूं, मराठी में? हिंदी में बात कीजिए, सभी को समझ में आएगा। और आपका कैमरा ऑन कर सकते हो तो। हाँ. हाँ, ठीक है. ओके. एक मिनट, मुझे. एक मिनट मैम। हाँ. हाँ बोलिए। अ, मुझे दो चीजें पूछनी है. एक तो बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान में पता ही नहीं चलता जगह का. मैं कि ध्यान से बाहर आने के बाद ऐसे झटके से कभी बाहर आते हैं वैसा लगता है. एक ये. और दूसरा, अभी अभी पहले से भी मैं छोटी थी तब से भी मुझे कलर दिखते थे. कुछ और पता नहीं था ये क्या है सब. और अभी ध्यान में आने के बाद वापस मुझे बहुत उसकी जरूरत महसूस हुई. और मेरी फ्रेंड के थ्रू मैं आई हूँ अभी. बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. लेकिन अभी अलग अलग चीजें दिख रही है. जैसे एक ज्योति दिखती है. दिखाई दी थी. और आज तो मुझे के नीचे बैठी थी. कुछ लिख रही थी, छोटे छोटे स्टेप. मुझे पहले लगा वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, तो वो आगे घूम रहे हैं. लेकिन बाद में मैंने देखा तो प्रॉपर शेप थे उसमें. प्रॉपर मैंने नजर डाली, चश्मा भी पहना फिर भी नजर आ रहे थे. और एक पर्टिकुलर शेप, जिस शेप पे भी नजर डालू ना, तो वो छोटा हो ना तो उस पे भी नजर डालू तो ऐसा बड़ा दिखता था. और वो घूमते रहते थे. तो ये क्या है? तो वो मुझे पूछना है. मुझे वो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, मास्टर्स ने, हम्म, जिनसे मैं कनेक्ट में हूँ. लेकिन उन सब ने भी मुझे बोला कि आपसे पूछूं. वही जैसे कि एक अलग अलग शेप हमें दिखाई देते हैं ना, वो धीरे धीरे पहले तो जैसे कि मैं मेरा बोलूंगी, स्क्वायर दिखते थे, रेक्टेंगल दिखते थे, ट्रायंगल हम्म. दिखते थे, या अलग अलग कोई भी शेप वो दिखता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अलग अलग आगे आगे जाएंगे तो आपको क्रॉप सर्कल अलग अलग दिखने लगेंगे। उसका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ये पहले पहला हम्म. स्टेज है जो ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं अभी। इसके आगे बहुत है। जी. जी. तो स्वीकार भाव ओ- से उसको लेना है, देखना है, समझना है वो किस आकार में है। और उसका हाँ. मतलब जानना है तो आप गूगल में डालोगे तो आपको पता चलेगा उसका अच्छा. पूरा एक्सप्लेन उसमें आता है, वो मिलेगा। पर ये सभी ज्ञान के बारे में ही होते हैं। जो भी नंबर्स आते हैं या कोई सिंबल हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, ये सभी ज्ञान के हम्म. स्वरूप में हम्म. रहते हैं। वो धीरे धीरे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। ये शुरुआत होती है, अच्छा. हमें वो दिखा रहे हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन है, ज्ञान है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे हमें प्राप्त होता जाता है। बहुत अच्छा है। अच्छा. अच्छा. तो थैंक यू श्रुति मैम. जी. नहीं बोलिए हाँ. बोलिए, आपको तो, बोलना। बोलिए बोलिए. मुझे कुछ याद आया था. हाँ, एक मिनट. अ, हाँ, तो वो एक मैंने पूछा था कि ध्यान में हम जब जाते हैं तो ऐसे कभी डीप जाते हैं तो जागते समय समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ है हम. और एकदम ऐसे अ, झटके से झटका हम लगे। कभी आँख खोल देते हैं या
ऐसा कुछ होता है, तो वो हम्म। क्या होता है? जैसे पहले आप में मुझे एक दो बार डर लगा था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता है। आपकी आवाज आगे पीछे हो रही है। देखिए, आपको झटका लगता है, आप बोल रहे हो, और जिस स्थान पे जाते हो वो स्थान का पता नहीं चलता है, ऐसा आपने बोला। तो जब आपको उस जो भी आपको दिखाया जा रहा है, लास्ट में। जो भी आपको दिखाया जा रहा है, उस ज्ञान की प्राप्ति जब आपका राइट समय आएगा तब आपको हो जाएगी, जिस स्थान पे आप हो। तो क्यों हो, किस लिए यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, क्या आपका कार्य है, क्या आपको ज्ञान दिया जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आगे रहता है। झटका लगना ये आपका अंदर का भौतिक भाव होता है कि मैं यहाँ कितने टाइम से हूँ, या मैं कब अभी निकलूंगी, या उस मोमेंट पे आप अभी बहुत डीप में हो और आपका भौतिक का टच हो गया, तो झट से आप बाहर आते हैं। भौतिक हम्म। भाव कि अरे मैं यहाँ डीप, यहाँ कहाँ आ गई, ये क्वेश्चन भौतिक का है। तो वो टच हो जाएगा तो आप फिर भौतिक में आ जाओगे हम्म। झटके से। ये रहता है। शायद ठीक। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। ठीक है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। यस यस, थैंक यू शेयरिंग। थैंक यू श्रुति मैम। सुवर्णा मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन सब। आत्मवंदन। अनम्यूट हुआ है ना? बोलिए। एक्चुअली आज का मेडिटेशन तो बहुत डीप और अच्छा हुआ। और जो आपने बोला भाव प्रेम के, तो मैं ऐसे दोपहर को मैंने ऐसे सुन रही थी, तो उसमें भी वही था कि अनकंडीशनल लव हम किसके थ्रू ले सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि वो ऐसे मैं सुन रही, तो मम्मी और बेटे का भी जो रिश्ता रहता है ना, तो वो मदर हमारी करती है, बट उसमें भी थोड़ा मोह और कुछ तो भी रहता है, उसमें कुछ भाव रहते हैं। बट अनकंडीशनल लव जो गुरु रहते हैं अपने, या ईश्वर, तो वो ईश्वर यानी हम हमसे कितनी भी गलतियां हो गई ना, तो हमको हमेशा एक बच्चे की तरह माफ करते रहते हैं। और हमारे प्रति उनका कुछ ये नहीं रहता, कुछ देना लेन देन नहीं रहता। तो ऐसे आज जो ध्यान में आया कि हम हमारे भीतर सभी के प्रति प्रेम प्रेम भाव ही होना चाहिए। और उसमें कुछ मोह माया, कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा है, यानी अपना हार्ट बहुत ही फिर ऐसे आया तो हल्का हल्का बहुत अपने को, हमको ही बहुत अच्छा फील होता है। और और यही ईश्वर के गुण है ना कि प्रेम करुणा शांति। तो ईश्वर के अगर हमको समीप जाना है, तो यही ये गुण हमें ये होना चाहिए, यानी आत्मसात होना चाहिए। आत्मसात हमारे इसमें होने चाहिए, और इसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमको। नहीं, कभी कभी इंसिडेंट्स ऐसे आ जाते हैं, बट उनको हम ही उनमें हम ही को देख रहे हैं या ईश्वर को देख रहे हैं, तो फिर वो भाव हम ये कर सकते हैं, यानी प्रेममय भाव हम सभी के प्रति समर्पित कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगा। बहुत ही अच्छा। थैंक यू फॉर दैट। बहुत अच्छा। थैंक यू। आज के इसमें चैनल में यही हुआ है। ये जो भाव हमें खुद के अंदर लाने के लिए बोल रहे हैं, ये क्या है, ये ईश्वर के ही भाव है ना। ये सब एक आत्मा के अंदर आ जाएगा तो आत्मा वो परमात्मा बन जाएगा। वो हमें परमात्मा कैसे बनना है ये आज सिखाया है इन्होंने। हाँ, हाँ। परमात्मा ऐसे ही नहीं बनेंगे, वो परमात्मा बनने के लिए हमें प्रयास करना है। तो क्या प्रयास करना है, क्या स्वयं के अंदर बदलाव लाना है। तो प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ मूल मंत्र है इस पृथ्वी के ऊपर का, सृष्टि के ऊपर का। तो प्रेम के रिश्ते नाते अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रेम के भाव जो है एक ही है। हम्म, निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम। ये रिश्ते चाहे बदलते हैं, वो प्रेम की भाषा बदलती है। पर भाव तो हर एक में एक ही होना चाहिए। वो प्रेम, माँ और बेटी के प्रति का प्रेम,
या फ्रेंड फ्रेंड के प्रति का प्रेम या एक पौधे के ऊपर का प्रेम, ये दिखने में ऐसा लगता है कि अलग अलग है रिश्ते नाते या जो भी है, पर उसके भाव कितने प्योर है ये हमें देखना है। तो इसका मतलब एकत्व, सबसे इतना वननेस। निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। और ये निस्वार्थ प्रेम कब आएगा, ये सब गुण हमारे अंदर आएंगे तभी वो एक हमारे अंदर का प्रेम तत्व जागृत हो जाएगा, उसको ही हम परमात्मा बोलते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म से पितामह बद्रीश्वर या सभी दिव्य महाश्वत बोलते हैं कि हमारे ही अंदर परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है। तो सिर्फ उस परम तत्व को जागृत करना है हमें, हमारे अंदर उस परम तत्व को हम जागृत करेंगे तो हम परमात्मा बन गए। पर उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। थैंक यस, थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू सुवर्णा मैम। राजश्री मैम ने हैंड रेज किया था फिर से, कुछ बोलना है राजश्री मैम आपको? आत्मवंदन सॉरी, माझ्या लक्षात नव्हतं की ते डबल हँड रेज नाही करायचं. नहीं मी नहीं। बोलिए। कोटी कोटी आत्मवंदन आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यान खूप खूप डीप होतं आणि मी सोफ्यावर बसले होते तर मला असं वाटत होतं मी खाली बसले आणि माझं आसन आहे ना असं कमळाचं आहे आणि मी एकदम असं जमिनीवर एकदम खाली, म्हणजे मी कुठं बसले खाली खूप असं, तर असं जाणवत होतं मला. आणि मला सारखं खूप असं रडायला येत होतं. मी म्हणजे खूप ते खूप रडले पण मी, खूप पाणी येत होतं आणि ती प्रेमाची ऊर्जा आहे ना ती अशी खूप असं म्हणजे असं मधून ती जाणवत होती. आणि मला वाक्य भरपूर लिहायला आलेत पण मी त्यातलं एक वाक्य फक्त वाचून दाखवते. बोलिए। मैं प्यासी तेरी तेरी प्यार की, मेरा प्रेम तो उस बांसुर की धुन की तरह है जो हर हृदय में निरंतर बजता रहता है. असे भरपूर आलेत पण ते व्यवस्थित इकडे तिकडे म्हणजे लिहिण्यात आले तर ते. बहुत सुंदर। आणि खूप खूप म्हणजे ते इतकं सुंदर ध्यान होतं ना की मी शब्दात नाही सांगू शकत. खूपच सुंदर. थँक्यू, लव यू. लव यू। धन्यवाद थैंक राजश्री यू राजश्री मैम, मैम। बहुत ही सुंदर अनुभव आपका। थैंक यू, धन्यवाद। किसी को शेयरिंग करना है तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। कोई नहीं है।